इसके अलावा बीएड कितने साल का होता है, बीटीसी कितने साल का होता है, किस कोर्स के बाद आप बीएड कर सकते हैं, किस कोर्स करने के बाद आप बीटीसी कर सकते हैं, दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों का इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले ये केस ही देख लेते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लखनऊ हो या देश के हर कोने में चलने लगा है अब, तो ये केस क्या है। दोस्तों पहले एक नोटिफिकेशन आई थी एनसीटी का, उसमें लिखा था कि बीएड वाले भी प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कर दिया है कि जो पहले केस थी कि बीएड वाले भी प्राइमरी को पढ़ा सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड वाले जो बीटीसी वाले जिसकी एलिजिबिलिटी होती है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी बीएड बड़ा कोर्स है तो प्राइमरी के लिए बीएड नहीं है, तो बीटीसी को ही प्राइमरी में बैठा दिया जाए। यानी बीएड वाले क्या है कि बीटीसी का नौकरी खा रहे हैं, कुछ ऐसा भी आप समझ सकते हैं। यानी मान लीजिए कि जिसने बीटेक करा है वो डिप्लोमा लेवल पे या आईटीआई वाले पोस्ट को नहीं अप्लाई कर सकता। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है कि अगर आप देखिए किसी कोर्स में अगर 10वीं के बाद आप एडमिशन लेना आईटीआई, तो ग्रेजुएशन करने के बाद लेंगे तो आईटीआई वाले जो 10वीं के हैं उनका हक मारा जाता है। तो कहने का मतलब है कि बीएड वाले अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए और प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। पहले बीच में आई थी कि बीएड या बीटीसी कोई भी प्राइमरी में पढ़ा सकता है, लेकिन अभी उल्टा हो गया। अब बीएड वाले कह रहे हैं कि हमें भी प्राइमरी में ऑप्शन मिलना चाहिए नौकरी करने के लिए। तो ये मसला चल रहा है, इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का अगर चीज़ें चेंज करना है तो एक अध्यादेश लाना पड़ेगा, यानी पार्लियामेंट में ये एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो परफेक्ट माना जाता है और सबसे उच्च माना जाता है। उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चेंज हो पाएगा, नहीं तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो कहने का मतलब अब बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो बीटीसी का फुल फॉर्म जो होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। देखिए बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बीटीसी का फुल फॉर्म होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है और बीटीसी को ही डीएलएड बोलते हैं। पुराने ज़माने में बीटीसी होता था, अभी के ज़माने में डीएलएड हो गया है। डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीटीसी मतलब बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, कहीं कहीं बेसिक टीचर्स कोर्स के भी नाम से जाना जाता है। दोनों 2 साल के कोर्स है। ये सर्टिफिकेट लेवल है, ये डिप्लोमा लेवल पे है। दोनों लगभग सेम है। आज के ज़माने में डीएलएड ही होते हैं। पहले बीटीसी क्या होते थे, 10वीं के मार्क्स पे एडमिशन हो जाते थे, अब डीएलएड के लिए टेस्ट देना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में है। ये कंपैरिजन देख सकते हैं, ये कंपैरिजन दिया है, लेकिन अब दोनों एक ही है। बीटीसी का नाम डीएलएड है वर्तमान में। तो टीचर बनना अगर आपको शौक है प्राइमरी तो आपको डीएलएड करना होता है। उसके बाद सीटेट निकालना होता है, जो कि 12वीं के पास होने के बाद 12वीं के बाद आप सीटेट में बैठ सकते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल पे टेस्ट होता है। उसके बाद जैसे यूपी में टेट होता है, सुपर टेट होता है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स है। बीएड पहले 2 साल का होता था, अब ये 4 साल का हो रहा है। अब 4 ईयर बीएड कोर्स हो रहा है। तो 4 ईयर बीएड कोर्स जो है वो एक प्रोग्राम के तहत हो रहा है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, ITEP। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, NEP, उसके तहत बीएड 4 साल का कर दिया गया है। पहले 2 साल का होता था। तो 2 साल का जो होता था वो ग्रेजुएशन के बाद होता था। अभी जो 4 साल का होगा वो 12वीं के बाद होगा। तो जो बीएड करते थे तो उनको ग्रेजुएशन 3 साल का करना पड़ता था, फिर 2 साल का बीएड, यानी 5 साल लगता था, तब बीएड करते थे। अब सरकार 1 साल बचा रही है, आपको 12वीं के बाद 4 साल का क्या कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। कोर्स का नाम होगा बीए और बीएड, बीएससी एंड बीएड और बीकॉम एंड बीएड। यानी कॉमर्स साइड से